Hello guys, so today we are starting Alien question paper practice 2024 for NEET physics. So let's start from our first question. First of all, welcome to our channel RF Official Educator, and I will make you practice each and every practice paper of Alien Byju's and PW. So let's start with me a physics paper of NEET 2024. So starting from first question, a bob is whirled by means of string initial omega rpm दिया हुआ है attention the string is t speed becomes what speed becomes 2 omega and keeping same radius the tension of string कितना होगा tension of string होगा हमारा 40 because हमारा जो ओमेगा है वो 2 ओमेगा टू चेंज हो गया है तो हमारा टेंशन हम t से 40 हो जाएगा. नेक्स्ट a particle moving with uniform speed in circular path maintains constant velocity, constant acceleration, constant velocity, but varying acceleration, varying velocity and varying acceleration जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ करता है. नेक्स्ट अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स आउटपुट y एज पर फॉलोइंग ट्रूथ टेबल. तो ये हमारा कौन सा होगा? तो ये वाला हमारा बी बार होगा. नेक्स्ट solenoid 1 and solenoid 2 is given here. In above statement, the direction of induced current in solenoid 1 and solenoid 2 respectively कहाँ से होगा? इंड्यूस करंट जो हमारा स्टार्ट होगा सोलेनॉइड 1 में ए बी मतलब इस तरह से कुछ इंड्यूस होगा करंट, और सोलेनॉइड 2 में हमारा डी सी टाइप होगा, मीन्स उल्टा होगा, मीन्स हमारा 1 आंसर है. और फिफ्थ क्वेश्चन गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट असर्शन रीजन का हमारा यह क्वेश्चन है. पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर P मैग्नीट्यूड. सो P मैग्नीट्यूड हमारा वेक्टर 4 इंटू 10⁻⁻⁶ दिया हुआ है, इज 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट. तो ये हमारा ट्रू है. एंड रीजन दिया है V is plus 2P by 4 pi epsilon naught R. Distance of any axial point at 2 meter center of dipole. नहीं ये गलत, false है. So our answer will be 3. Assertion is true but reason is false. डायमैग्नेटिक, अभी ये मैथ द फॉलोइंग है. डायमैग्नेटिक में जो हमारा ससेबिलिटी वो सबसे ज़्यादा 0 होता है, फिर x फिर -1. फेरोमैग्नेटिक हमारा जो होगा यहाँ पे x इज ग्रेटर मोर ग्रेटर देन 1. एंड पैरामैग्नेटिक जो हमारा होगा, इधर पैरामैग्नेटिक होगा 4 होगा कुछ, E बड़ा है, फिर x फिर 0. एंड नॉन मैग्नेटिक में तो हमारा ससेबिलिटी 0 रहेगा. सो A का 2, B का 3, C का 4. तो हमारा आंसर हो गया A. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 7th क्वेश्चन में पूछा गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारे 0.049 है एंड मैग्नेटिक परफॉर्म 20 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नीडल इज दिस मच. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हमारा ये, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी? वैल्यू ऑफ एक्स हमारी होगी 1280 पाई स्क्वायर. जब हम इसको फॉर्मेशन में लाएंगे तो हमारा ये आंसर्स निकल के आ जाएगा. इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज NP/NS 1/2 है. सो VS एंड VP सेकेंडरी एंड प्राइमरी जो हमारा होगा वोल्टेज कितना होगा? सेकेंडरी और प्राइमरी हमारा होगा समथिंग वी कॉल्ड एज 2:1 होगा, बिकॉज यहाँ पे NS हमारा 2 है एंड NP 1 है, तो इसका वो वोल्टेज जो होगा हमारा 2:1 होगा. सो आंसर इज B. 9 अ वर्नियर कैलिपर हमारा N+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है, फिर N डिवीजन विथ मेन स्केल और 1 MSD. सो वर्नियर कांस्टेंट हमारा कितना होगा? वर्नियर कांस्टेंट हमारा 1/100 इंटू N+1 होगा. अभी ये कैसे आया? लेट मी एक्सप्लेन यू. ये जो N+1 है, अगर हम उसको फॉर्मूला ऑफ मेन स्केल में डालेंगे तो हमारा जो आंसर रहेगा वो सेकेंड आएगा. नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमारा है 10 न्यूटन का.
ब्लॉक ए और बी गिवन है हमारे यहाँ पे 2 और ये 3. सो ब्लॉक स्लाइड ओवर फ्रिक्शन लेस सरफेस. फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी. तो यहाँ पे इसका फोर्स इतने कितना एक्सर्ट होगा, तो इसमें हमारा जो एक्सर्ट होगा ना वो 4 न्यूटन का होगा फोर्स, राइट. ओके. 11th question. Our 11th question is, if x is equal to 5 sin pi t plus pi by 3 meter represent motion of particle. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहा है. द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड हमारे कितने हो गए. हमारा जो इसमें एम्पलीट्यूड होगा, एक मिनट, एम्पलीट्यूड जो होगा ना हमारा सेम ही रहेगा. 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर नॉट 5 मीटर होगा. 5 मीटर हमारा एम्पलीट्यूड रहेगा और टाइम पीरियड हमारा 2 सेकंड का रहेगा. 2 सेकंड का. आंसर बी. सो 12th क्वेश्चन. द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी हुज EMF 10 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है. व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम. तो हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा टर्मिनल वोल्टेज हमारा आएगा 8 वोल्ट का आएगा. नेक्स्ट 13. एसेशन रीजन का क्वेश्चन है ये हमारा. एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. राइट, ट्रू. एंड सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट स्पेक्ट्रम. Is it true or false? Wrong. It is wrong. So our answer is 3 statement is correct, but statement 2 is incorrect. Next, 14th question. 14th question is saying, if c is velocity of light, the correct statement about photon क्या होगा. correct statement हमारा photon के respect में होगा. Let's see. The energy of photon is E is equal to hv, right. वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c. हाँ, ये भी राइट है. मोमेंटम हमारा p इक्वल टू hv बाई c. यस. इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड. यस, ये भी राइट है. कंजर्व होते हैं, एनर्जी हमारी कंजर्व होती है. एंड डी के बाद फोटोन्स आर पॉजिटिव. रॉन्ग. फोटोन्स जो हमारे न्यूट्रल होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते. सो हमारे ABCD आर राइट. सो आंसर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में एंड इज यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइंस दी गई है हाइड्रोजन की और यहाँ पे वेवलेंथ पूछा गया है. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है केमिस्ट्री का. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा जो n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2 है, ये लोवेस्ट स्पेक्ट्रल लाइंस है. कुछ लाइन बाल्मर और पास चेन के बीच में. तो इसकी वेवलेंथ जो होगी हमारी ज़्यादा होगी. वेवलेंथ हमारी इसकी ज़्यादा होगी. सो 656 आंसर आ रहा है. एंड इक्वल टू 4 to 2 पे हमारा जो वेवलेंथ होगा वो थोड़ा कम होगा. 4 to 2 पे हमारा वेवलेंथ थोड़ा कम होगा. सो हमारा बी का आंसर होगा 486. ए का 3, बी का 4. सो आंसर 2 बन रहा है हमारा. नेक्स्ट, अ टाइटली वाउंड 100 coil of radius 10 centimeter carries current 7 ampere. The magnitude of the magnetic field on सेंटर पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड 4.4 MT होगी. यहाँ पे ऐसा यूनिट आपको चेक करना है सिर्फ, बाकी फॉर्मूला तो निकल जाएगा. सो यह हमारा सेमीकंडक्टर का फिगर दिया हुआ है 17 क्वेश्चन में. सो इस फिगर में हमें पूछा गया है इसका आउटपुट क्या होगा. तो ये जो आउटपुट है दो नोट के बिकॉज यहाँ पे सिंगल आउटपुट और सिंगल इनपुट है. और ये हमारा जो है नोर. तो नोट हमारा होगा एंड. तो हमारा एंड गेट आ गया. ये जो ट्रिक है इसकी, ये जस्ट नीट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है. इसकी सारी ट्रिक्स मैंने आपको पहले ही कवर करवा दी है सेमीकंडक्टर नीट ट्रिक्स में. वो वीडियो आप चेक कर लेना, उसमें सेमीकंडक्टर की सारी ट्रिक्स मैंने बताई हुई है. नेक्स्ट, वायर ऑफ लेंथ L with 100 ohm is resistance divided 10 equal parts with 5 parts are connected in series. उसके अगर 5 parts हमारे सीरीज में कनेक्टेड है और 5 parts हमारे पैरेलल में कनेक्ट है
5 पार्ट्स सीरीज़ में 5 पार्ट्स पैरेलल में कनेक्टेड मतलब इस तरह कुछ कनेक्ट है, तो उसका रेजिस्टेंस फाइनल कॉम्बिनेशन हमारा जो निकल के आएगा ना 52 ओम होगा। ये आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना। नेक्स्ट एक्स 290 82 है, फिर उसका अल्फ़ा ई प्लस मतलब न्यूट्रिनो, फिर एंटी न्यूट्रिनो, फिर क्यू आता है। तो इसमें पूछा है न्यूक्लियर इमिशन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्यू हमारा क्या निकल के आएगा, तो वो होगा 286 एंड 81। अभी मैंने डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के कैसे ये आंसर प्रेडिक्ट किया, तो ये आप देख सकते हो दोनों ऑप्शन में सेम आंसर है, मीन्स इनका कोई चांस नहीं है राइट होने का। 286 एंड 81 भी इधर 2 टाइम्स आया, 81 81। सो आप इस तरह भी अपने लॉजिक के हिसाब से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि लंबे लंबे फॉर्मूला से लिखते जाओ। सो आवर आंसर इज 4। द मैक्सिमम elongation ऑफ स्टील वायर इज़ 1 मीटर लेंथ एंड इलास्टिक लिमिट यंग मॉडुलस हमारा दिया है कुछ इतना न्यूटन मीटर एंड इतना। सो मैक्सिमम elongation हमारा क्या निकल के आएगा, मैक्सिमम 4 mm का निकल के आएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2/8 करेंगे ना, तो 4 निकल के आ जाएगा। इफ़ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटली रिप्लेस्ड अगर कर लेंगे हम इसे वाइट लाइट से, सो हमारा जो यंग मॉडुलस का मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या निकल के आएगा, देर विल बी सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड। बीच में जो हमारी सेंट्रल जो फ्रिंज होगी वो ब्राइट वाइट कलर की होगी और फ्यू ही कुछ कलर्ड हो गए। ओके, सो नेक्स्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम टी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय 2t - 1 SI अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ 4 न्यूटन। वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी, हमारी वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर हमारी 10 होगी। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी आइडेंटिफाई करेक्ट बताना। ये इसका कुछ ग्राफ दिया हुआ है हमारा फिजिक्स की क्वेश्चन फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में क्लास 12 की पार्ट 2 की। ओके, सो इधर पूछा गया है कि फर्स्ट 1 2 या 3 4 में कौन सा हमारा करेक्ट बैठ रहा है। सो फॉर सोलर सेल 1 to 4 1 to 5 यहाँ पे सोलर सेल आएगा 1/4 क्वाड्रेंट पे, यू राइट। एंड रिवर्स बायस PN जंक्शन डायोड करंट मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज करिए, नो माइनॉरिटी। ये रिवर्स बायस हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज के वजह से होता है। सो इधर पे कोई माइनॉरिटी या मेजॉरिटी चार्ज करियर्स नहीं होंगे, इसलिए हमारा आंसर 1 इज राइट बिकॉज ए करेक्ट है और बी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में पूछा गया है 2 बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगोज कंप्लीटली इन इलास्टिक 1 डिवीजन कॉलिजन। द बॉडी ए जो है हमारी मूव कर रही है v1 वेलोसिटी से और बी हमारा रेस्ट पे है। ओके, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन v2 कितनी होगी उसका रेशियो पूछा गया है। सो हमारा आंसर निकल के गया 2:1 क्यों, बिकॉज जो हमारा v1 जब मूव कर रहा था तब हमारा v2 जो था हमारा कांस्टेंट था। सो हमारा 2:1 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अ लाइट रे थ्रू राइट एंगल प्रिज्म एट p, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, इट शोज इट ट्रैवल प्रिज्म पैरेलल टू BC के पैरेलल ये हमारी रे ट्रैवल कर रही है, इमर्जेस अलोंग AC। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमारी कितनी होगी, हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ आएगी 5√2। ओके, सो आंसर विल बी 2। 26 क्वेश्चन में पूछा गया है ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ 1/λ² एंड काइनेटिक एनर्जी ई इज काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी इसमें, ये होगी बिकॉज यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में पूछा है। सो वो विथ वेवलेंथ इंक्रीज करती है। द क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन फॉर सॉलिड एंगल, सेम डायमेंशन और सेम सॉलिड एंगल हमारा सिर्फ एक ही चीज़ का हो सकता है, वो स्ट्रेन का जो हमारा सेम डायमेंशन और सेम सॉलिड एंगल होगा। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीन स्ट्राइक एज अ ग्लास सरफेस ब्रूस्टर एंगल then the reflected angle will be completely polarized but refracted angle वो जो है partially polarized होगा। So next
29 question, the motion of inertia of thin rod about an axis passing through midpoint and perpendicular to इतने ग्राम सेंटीमीटर। तो लेंथ भी दिया हुआ है, नियरली कितना होगा तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर, या आप मोशन ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला को लगा के देख सकते हो। 8.5 centimeter. Next, a thin flat circular disc of radius this much placed gently over the surface of water. Its surface tension 0.07 न्यूटन मीटर है। देन एक्सेस फोर्स जो हमारा लगेगा वो हमारा 19.8 मीटर न्यूटन लगेगा। एक्सेस फोर्स हमारा जो है। A thermodynamic system is taken through a cycle ABCDA. Then the work done by gas along path BC will be, यहाँ पे हमारा वर्क डन कितना होगा? यहाँ पे हमारा वर्क डन होगा 0। Wheel of bullock cart is rolling on a level road shown in figure. It is linear speed जो हमारी v दी हुई है और करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। सो हमारा करेक्ट पॉइंट P मूव स्लोवर देन PQ। रॉन्ग, ये अप साइड है तो ये फास्टर होगा। पॉइंट P मूव फास्टर देन PQ। यस, ये राइट है, बिकॉज यहाँ से जब इस तरह फोर्स लगेगा देन यहाँ की स्पीड ज़्यादा होगी। सो आवर सेकेंड आंसर इज राइट। द मास ऑफ प्लैनेट इज 1/10 ऑफ अर्थ, डायमीटर इज हाफ ऑफ द अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी होगी 3.92 मास पर सेकेंड। जब हम ग्रेविटी को हाफ कर लेंगे हमारा एक्सेलरेशन कुछ इतना निकल जाएगा। गिवन फॉलोइंग सर्किट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए और बी के बीच में जो हमारे कैपेसिटेंस ये आपको दिए हुए हैं। सो हमारा इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सब में 2 माइक्रोफेरेड है। हमारा आंसर भी आएगा 2 माइक्रोफेरेड। Next, a thin spherical shell given here, you can see potential difference between 2 point P और C के बीच में यह potential difference हमें पूछी हुई है। तो यहाँ पे हमारी potential difference 0 आएगी, बिकॉज सेंटर पे कोई potential difference होती ही नहीं है। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इतना दिया हुआ है। सो हमें उसका ग्राफ डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे? ये वाला भाग ये ऊपर जा रहा है मीन्स ये पॉजिटिव, और फिर कांस्टेंट होकर नीचे जा रहा है मतलब ये नेगेटिव। पहले पॉजिटिव फिर कांस्टेंट फिर नेगेटिव, तो हमारा ग्राफ आ जाएगा 3। अ मास ऑफ बॉब इन सिंपल पेंडुलम इंक्रीज टू थ्राइस पे इंक्रीज हो रहा है ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड ऑफ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। देन न्यू टाइम पीरियड ऑसिलेशन इज x/2 जो हमारी न्यू ऑसिलेशन है। देन वैल्यू ऑफ एक्स हमारी कितनी आ जाएगी? वैल्यू ऑफ एक्स हमारी √2 हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे थ्राइस बोला गया है। नेक्स्ट, 38 क्वेश्चन में पूछा गया 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर कनेक्टेड टू 10 वोल्ट और इतनी फ्रीक्वेंसी है। पीक करंट हमारी क्या होगी? पीक करंट हमारी √2 से आती है। I = √2 इंटू ये वाला फॉर्मूला पीक करंट के लिए आपको मालूम ही होगा। सो इसे लगाने के बाद इसे लगाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 0.93 एम्पियर आ जाएगा। देन √2v ओके। ये टेम्परेचर वॉल्यूम का कर्व है आइडियल गैस का। P1 P2 P3 चार्ल्स लॉ के थ्रू हमें इन सबको कंपेयर करना है। सो इधर पे हमारा वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम के साथ बैंड करेगा, मतलब यहाँ पे P3 ज़्यादा होगा, P2 एंड देन P1 ज़्यादा होगा, मतलब इस सब का उल्टा होगा। वेट, हमारा यहाँ पे P1 ज़्यादा होगा, P2 ज़्यादा होगा। चार्ल्स लॉ है तो वो टेम्परेचर पे मेनली टेम्परेचर पे फोकस्ड होगा, इसलिए सारे टेम्परेचर के हिसाब से इस टाइप पे बेंड करेंगे, नॉट इस टाइप। सो हमारा फोर्थ आंसर आएगा P1 ज़्यादा होगा, P2 देन P3। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन में पूछा गया एन आयरन बार ऑफ लेंथ, ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, बेंट एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट द 2 आर्म्स मेकिंग एंगल 60 डिग्री। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यू मैग्नेट हमारा होगा हाफ, m/2 होगा। 60 डिग्री का हम अगर साइन निकालते तो m/2 आएगा, हमारा हाफ आएगा। 41 क्वेश्चन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इज स्मॉल m, सरफेस ऑफ अर्थ दिया है लार्ज m,
कैपिटल M and radius capital R and altitude of circular orbit 2r. So surface of earth हमारा कितना आएगा 5G/m/6r आएगा. ये फॉर्मूला बेस्ड अगर आप जब लगाओगे ना तभी आपको 5G/m/6r आएगा. 42 क्वेश्चन में पूछा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज बाय एक्टिंग बाय कनेक्टिंग इट विद बैटरी थ्रू रेजिस्टर. इफ करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है तो इसके बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा. तो गैप बिटवीन द प्लेट्स देर विल बी नो करंट. रॉन्ग. करंट फ्लो कर रहा है तो करंट तो होगा ही. डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 फ्लो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट. यस, डिस्प्लेसमेंट करंट भी सेम करंट के डायरेक्शन में फ्लो करता है. सो आवर आंसर इज 2. 43. द प्रॉपर्टी which is not of an electromagnetic wave traveling in free space will be transverse is nature, right? Energy density electric field equal to the magnetic. Yes, right. They travel with speed this much, right? They originate from charges moving with uniform speed. Here on. Next, a metallic bar of Young modulus is this much. The coefficient of linear expansion is this much. क्रॉस सेक्शन इतना है. हीट 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस विदाउट एनी एक्सपेंशन बैंड हो रही है. तो कंप्रेसिव फोर्स जो हमारा निकल के आएगा 15 × 10⁻³ होगा. नेक्स्ट 45 क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट सर्किट बताओ आप ब्रिज बैलेंस का. विटस्टोन नाम तो सुना ही होगा. विटस्टोन ब्रिज का करेक्ट बैलेंस हमें इधर बताना है. तो ये हमारा फर्स्ट वाला ही मुझे सही लगता है बिकॉज यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, की भी प्रॉपर है, बैटरी और सारे करेक्ट है ड्यू टू R1/R2 R3/R4 तो बराबर लग रहे हैं. सो दिस वन इज ट्रू. 46 क्वेश्चन पूछा गया शीट इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल सरफेस in front of strong magnetic pole. A force is needed to. Let's check the statements. Hold the sheet there, it is magnetic. Wrong. Hold the sheet if there is a magnet है तो होल्ड करेगा. ये राइट. होल्ड द शीट इफ देर इज नॉन मैग्नेटिक है तो होल्ड नहीं होगा. मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग. यस, राइट. देन डी में दिया मूव द शीट अवे फ्रॉम पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अगर बोथ नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर है तो मूव कैसे हो सकता है. सो हमारा आंसर ए और सी जो करेक्ट है तो सेकंड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 में दिया हुआ है इफ प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ बैटरी मूड क्लोज टू ईच अदर देन. फिर क्या होगा अगर हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बैटरी हमारी कनेक्ट की हुई है एक बैटरी में तो कौन सा करेक्ट होगा यही पूछा है ना. राइट. द चार्ज स्टोर्ड विल बी इंक्रीज. राइट, इंक्रीज होगा चार्ज. देन एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज. रॉन्ग, एनर्जी भी इंक्रीज हो गया अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो. कैपेसिटेंस इंक्रीजेस. यस, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. रेशियो ऑफ चार्ज टू इज पोटेंशियल रिमेन सेम. रेशियो ऑफ चार्ज भी इंक्रीज होगा. द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस. प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज भी इंक्रीज होगा. सो हमारा ACE राइट है. ACE ये सेकंड आंसर. Two heaters A and B have power rating 1 किलोवाट और 2 किलोवाट है. दो हीटर का पावर. 2 are is connected in series and then parallel to fixed power. रेशियो ऑफ पावर हमारा क्या होगा. रेशियो ऑफ पावर हमें इधर पे निकालना है. सो हमारा दो हीटर से दोनों की एक की 1 किलोवाट और दूसरे की 2 किलोवाट है. तो अगर हम दोनों को सीरीज में और फिर पैरेलल में फिक्स्ड करेंगे तो इन दोनों का हमारा रेशियो ऑफ पावर जो आएगा ना 2:9 निकल के आएगा. बिकॉज जो हमारा हीटर ए है वो 1 किलोवाट और हीटर 2 जो है वो उससे ज़्यादा है. सो हमारा 2:9 निकल के आ जाएगा. स्मॉल टेलीस्कोप
पूछा गया टेलीस्कोप का क्वेश्चन। स्मॉल टेलीस्कोप ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ दिस मच एंड दिस मच आई पीस, सो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी? मैग्नीफाइंग पावर हमारी निकल के आती है FO/FE। हम जब इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे हमारा 34 आंसर निकल के आ जाएगा। सॉरी 34 आंसर नहीं, 34 नहीं, इधर पे 28 निकल के आएगा। येस, आई एम राइट। द फोर्स इज डिफाइंड बाई F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल at given time t, factor which is dimensionless if अल्फा बीटा, हमने अल्फा और बीटा दोनों को अगर कांस्टेंट रखा तो ये डायमेंशनलेस होगा। तो उसका फैक्टर कैसा होगा? फैक्टर हमारा होगा अल्फा टी अपॉन बीटा, इसका फैक्टर निकल के आएगा। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियोस। और ये जो थे एलन की प्रैक्टिस पेपर्स थी, और यहीं जो हमारे नीट के 2024 के क्वेश्चंस में आए थे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा और यू कैन बेटर प्रैक्टिस इन 2025 नीट क्वेश्चन। और मैं हर दिन प्रैक्टिस पेपर रिलीज करने वाली हूँ ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी। आई वांट टू नो विच एलन के, बायजूस के, PW के कौन से प्रैक्टिस पेपर आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे? यू कैन कमेंट मी राइट डाउन and thank you for seeing my videos, and please like and subscribe for more videos if you are interested in this.